11 अक्टूबर 2024 के दिन एक खबर आती है कि 17 साल की आईसीएस स्टूडेंट के साथ पंजाब कॉलेज की बेसमेंट में रेप हुआ है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर हयात ने कॉलेज विजिट किया और उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। ये इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। करंट न्यूज़ और गवर्नमेंट के मुताबिक ये एक फेक न्यूज़ थी, जो कि हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई साजिश हो। साजिश भी हो सकती है और शायद ये केस रियल भी हो। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा। स्टूडेंट्स और कुछ और सोर्सेज के मुताबिक 11 अक्टूबर की सुबह वैन ड्राइवर ने उस स्टूडेंट को पेंडिंग फीस के बारे में बात करने के लिए बेसमेंट में भेजा और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही मौजूद था। सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम ओन है, उसने उस लड़की के साथ रेप किया और थोड़ी देर बाद जब लड़की की आवाज़ बाहर जाने लगी तो किसी टीचर ने उसकी आवाज़ सुन ली और उस वक़्त तक वो गार्ड वहाँ से भाग गया। उसके बाद उस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया और देखते ही देखते लाहौर में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जब बात बहुत आगे निकल गई तो पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, जिसके नतीजे में 27 स्टूडेंट जख्मी हुए। एक स्टूडेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से ट्रेंड चलने लगे और बात पूरे मुल्क में फैल गई, जिसकी वजह से दूसरी सिटीज़ जैसे कि रावलपिंडी और सरगोदा में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। अब ये बहुत बड़ा मामला बन चुका था और सब लोग यही सोच रहे थे कि क्या ये केस वाकई सच है या एक फ़ेक न्यूज़ है, क्योंकि कॉलेज ने इस मामले से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये एक फ़ेक न्यूज़ है जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए फैलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्ट रुक ही नहीं रहे थे तो पुलिस ने उस गार्ड को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी वैन ड्राइवर अभी तक फरार है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस केस की कार्रवाई को एजुकेशन मिनिस्टर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने उसी दिन कॉलेज का विज़िट किया और उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया। फिर उन्होंने डीआईजी लाहौर फैसल कामरान को कॉलेज सील करने का हुक्म दिया। और सबसे हैरानकुन बात, सिकंदर हयात के मुताबिक इस कॉलेज के प्रिंसिपल सादिया जावेद ने उस सारे वाक़ये की सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दी और स्टूडेंट्स पर खामोश रहने का दबाव भी डाला। ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए। ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा और बाद में उन्होंने स्टाफ के बारे में भी कहा कि वो भी इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। अब तक एजुकेशन मिनिस्टर के मुताबिक ये न्यूज़ बिल्कुल सच थी और प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व थी। अब ये बात इस केस को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर कोई आम आदमी नहीं जो कि ऐसे ही कुछ भी कह दे। और दूसरी तरफ कॉलेज और अब गवर्नमेंट भी इस मामले को डिनाई कर रही है। बहरहाल मेरा काम सिर्फ फैक्ट्स देना है। 14 अक्टूबर को सीएम पंजाब के हुक्म पर एक कमेटी बनी, जिसको केस सॉल्व करने के लिए 48 आवर्स की डेडलाइन दी गई। इस कमेटी ने अगले ही दिन 15 अक्टूबर को रिपोर्ट दे दी कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। कमेटी ने शायद बहुत ही अच्छा और जल्दी काम किया, लेकिन ओवरऑल लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। इसके बाद केस के कुछ मेजर फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ सवालात हैं। नंबर 1, अगर ऐसा कोई केस नहीं हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुई? नंबर 3, अगर वाक़या नहीं हुआ तो गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? नंबर 4, वैन ड्राइवर अब तक क्यों गायब है? नंबर 5, वो लड़की आईसीयू में कैसे पहुंची? इन क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स भी हैं, तो चलिए वो भी देखते हैं। पुलिस के मुताबिक ओन वहां पर था ही नहीं, वो तो 5 दिन की छुट्टी पर था। ओन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में जमीनों के कब्जे का गुमान। लेकिन इस बयान में भी थोड़ा सा मसला है, क्योंकि उसी कॉलेज का एक वर्कर तो कुछ और ही कह रहा है। इसका कहना यह है कि ओन पूरा दिन ऊपर वाले फ्लोर पे था, वो नीचे आया ही नहीं। पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आया ही नहीं नीचे। चले ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ओन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं। I mean, अगर वो छुट्टी पर था तो ऊपर वाले फ्लोर पर कौन था? और एक और आंसर, शेर बानो ने ऑफिशियली कहा कि वो लड़की घर में गिरी जिसकी वजह से वो आईसीयू में मुंतकिल हुई।
लेकिन स्टूडेंट्स के मुताबिक उसे कॉलेज से बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जो सर की क्लासमेट्स हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने वीडियोस भेजी जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। उसके बाद हुकूमत ने इस मामले से इनकार कर दिया और इसका इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगा दिया कि ये उनकी साजिश है। और इसके बाद उस्मा बुहारी ने कुछ प्रूफ्स दिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कुछ रॉन्ग ही लगी। पहली बात तो ये कि मेरे पास ना अजहर मशवानी, शहबाज गिल और आलिया हमजा, इन तीनों के नंबर्स मेरे पास मौजूद है। इन तीनों के नंबरों के ऊपर ये तस्वीरें नहीं लगी हुई जो इस चैट के अंदर शो हो। आई थिंक इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तमाम सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अभी बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो मैंने हाईलाइट नहीं की, वो वीडियो के सेकंड पार्ट में आएंगी। आप लोग कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।